जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में रात 11:20 पर आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। स्टोर में रखे हुए पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर ट्यूबें आग की चपेट में आ गई, जिससे जहरीला धुआं आईसीयू में फैलने लगा। इसी आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर में कुल 24 गंभीर मरीज भर्ती थे, जिनमें से ज्यादातर की हालत नाजुक थी। जैसी आग लगी तुरंत मरीजों को वहां से निकालने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन धुएं और आग की तेजी इतनी ज्यादा थी कि आईसीयू के स्टाफ को मरीजों को सुरक्षित निकालने में बहुत मुश्किल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 मरीजों की हालत और भी गंभीर हो गई थी, जिनमें से 6 मरीजों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और बाकी 5 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में लगी आग इतनी भीषण थी कि पूरा वार्ड जलकर खाक हो गया। ऐसे में एक शख्स जिसने अपनी आंखों के आगे अपनों को चीखते चिल्लाते देखा, उसका बयान सामने आया है। कैसे उसकी मां अंदर आईसीयू में फंसी हुई थी, चलिए आपको सुनाते हैं। सर, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। सर, जोगिंदर जी, किस तरह से हादसा हुआ और आपके कौन परिजन में? सर, मेरी मम्मी थी सर आईसीयू 201 में सर, बेड नंबर 2। सर, थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर। स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया यहाँ से, ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल, कोई नहीं, आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था। 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ, एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला। कोई पुलिस वाला, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरे भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो भी। इस घटना के बाद आईसीयू में भर्ती मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जैसे ही आग और धुआं फैलना शुरू हुआ, वहां मौजूद वार्ड बॉय और कुछ अन्य स्टाफ गायब हो गए। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का इंतजाम काफी देर तक नहीं किया गया, जिसके कारण परिजनों को खुद ही अपने मरीजों को बाहर निकालना पड़ा। इस लापरवाही की वजह से 6 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे ने अस्पताल प्रशासन की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ चिकित्सा मंत्री भी मौजूद थे। सीएम ने मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही घायलों के लिए मुफ्त इलाज की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को इस गंभीर घटना की जांच के सख्त निर्देश दिए और कहा कि ऐसी घटनाएं पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे ने अस्पताल और पूरे शहर में भय और चिंता का माहौल बना दिया है। मृतक मरीजों के परिजन और अन्य रोगियों के रिश्तेदार सदमे में हैं। अस्पताल के प्रशासनिक और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे और अब पूरे अस्पताल में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। आग और धुएं से आईसीयू में मौजूद गंभीर मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी और कई मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य जीवन रक्षक उपचार देने पड़े। तो कुल मिलाकर जयपुर के इस प्रमुख अस्पताल में आईसीयू में लगी आग ने न सिर्फ मरीजों और उनके परिवारों को गहरा नुकसान पहुंचाया, बल्कि अस्पताल की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि पूरे हादसे की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये हादसा इस बात की याद दिलाता है कि गंभीर मरीजों के इलाज वाले वार्डों में सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों का विशेष ध्यान रखना कितना जरूरी है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस खबर से जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।